नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम अमलेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 6 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज छठ तिथि रहेगी। आज दोपहर 1:47 से रात्रि 1:36 तक मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:25 से प्रातःकाल 9:07 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:25 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:07 से पूर्वाह्न 10:49 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:14 से दोपहर 3:56 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:38 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:07 से सायकाल 7:19 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। आज आप मानसिक रूप से मेंटली अनईजी फील करेंगे, असहज महसूस करेंगे। मानसिक रूप से असहज महसूस करेंगे, मेंटली अनईजी फील करेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन हावी रहेगा। तो क्या करना है महाराज, शांत रहकर दिन बिताने का प्रयास करना है। नो आर्गुमेंट टुडे, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स टुडे, जस्ट रिलैक्स एंड बी कूल टुडे। समाधान, शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। आज रोजी रोजगार में संभल कर करना होगा काम। नो एडवेंचर टुडे इन द जॉब सेक्टर।
और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट से बचना होगा, आर्गुमेंट से बचना होगा, शब्दों का चयन ध्यान से करना होगा, घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान भी रखना होगा। समाधान 1 किलो आटे का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? भाग्य से ज्यादा कर्म पर रखना होगा विश्वास। क्या महाराज? लक्ष्य से कहीं ज्यादा आपको अपने हार्ड वर्क पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। डोंट डिपेंड ऑन योर लक, पुट योर 100% एफर्ट्स। आलस्य को अपने आप से कोसों दूर रखना होगा। गुप्त शत्रु, बैकबाइट करने वाले लोग आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। समाधान, सूजी का हलवा कन्या को खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। भरत श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं, प्रश्न पूछिए भरत। हेलो, हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। दीपिका नाम है मेरा। डेट ऑफ बर्थ बोले? मेरी 7 सितंबर 1998। 7 सितंबर 1998। 1998। हाँ जी, मैं ऐसे जानना चाह रही हूँ कि बर्थ टाइम? शाम को 4 बजे, 4:15। शाम को 7:15? 4:15। 4:15। 4:20। 7 सितंबर 1998 और बर्थ टाइम है शाम को 4:20। प्रश्न पूछे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो कब तक मेरा विवाह का योग है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? और मैं आगे प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन उसमें हो पाएगा? देखिए बेटा, 2 चीजें हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। एक तो जहाँ तक आपकी कुंडली है उसमें एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष होने के कारण जीवन के हर कार्य के अंदर आपके अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, कोई भी काम आपका सीधा नहीं होगा। सर्प कैसे चलता है, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसी ही आपकी लाइफ चलेगी। जो काम आज होना है वो 4 दिन बाद होगा। काम सारे होंगे लेकिन उनमें फ्लक्चुएशंस आएंगे। तो एक तो उज्जैन जाकर आपको कालसर्प दोष की विधिवत शांति करवानी है। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? डेफिनेटली आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। आपकी कुंडली के अंदर चंद्र गुरु दोनों साथ बैठे हैं, गज केसरी योग बोलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी कुंडली में गज केसरी योग। सचिन पायलट की कुंडली में गज केसरी योग। ये गज केसरी योग जिनके कुंडली में होता है उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। सूर्य स्व राशि का है, तो निश्चित तौर पर द क्वेश्चन इज दिस वन कि शुड आई गेट द गवर्नमेंट जॉब और नॉट। 200% आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। पुट यूर 200% एफर्ट्स। जब कालसर्प दोष होता है 100% मेहनत करोगे तो 50% मिलेगा, और 50% मेहनत करोगे तो 25% मिलेगा। 200% मेहनत करोगे तब जाके 100% आएगा। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। दूसरा क्या है, आपकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य भाव में मंगल नीच राशि का होकर बैठा है, और आपकी कुंडली में शनि भी नीच राशि का है। 2 ग्रह आप हैवी मांगलिक हो, भारी मांगलिक हो। जब भी आपका विवाह करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके विवाह करना है। सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनने का है, और मंगलवार को लाल रंग के कपड़े नहीं पहनना है, ये ध्यान रखिएगा। रेड कलर, ब्लैक ब्लू कलर आपको सूट नहीं करता है। चांदी पहन के रहनी है आपको, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लिया, गले में चांदी की चैन पहन लीजिए। मंगलवार को लाल रंग के फलों का दान करना है। शनिवार को जो है वो आपको शनि मंदिर में तेल चढ़ाना। हनुमान जी की नियमित आराधना करनी। सप्ताह में 2 बार मंगलवार शनिवार जो है वो आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। मंगलवार का फास्ट रखना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का आर्घ्य प्रदान करना। अपनी माताजी को बोलिए रसोड़े में जहाँ पानी का मटका भर के रखती वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक भी जलाए। उज्जैन जाए जब पितृदोष की भी शांति कराएं, कालसर्प दोष की भी शांति कराएं। 200% आप सरकारी नौकरी में जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। माई ब्लेसिंग इज ऑलवेज विथ यू। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करना
निश्चित तौर पे जीवन के अंदर सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। आपके विवाह का योग भी नेक्स्ट ईयर बनता है और आपके लिए लाइफ पार्टनर का योग भी नेक्स्ट ईयर बनता है बेटा। पर अपना पहले नौकरी कर लो, आगे लाइनें लग जाएंगी विवाह की, उसकी चिंता की बात नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं गंगानगर से। आपका प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछें। चलिए, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई है 7 फरवरी सन 2004 और दोपहर में 3:15। दोपहर में 3:15। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 7 फरवरी 2004 आफ्टरनून 3:15। बच्चे का जो जन्म है एक तो मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं पैदा होते ही 27वें दिन आपने इसके मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की शांति करवा लीजिए। बच्चा या बच्ची जो भी ये है ये आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। गज केसरी योग बना है, सेल्फ मेड बनेगी, अपने बलबूते पे जीवन में आगे बढ़ेगी। शुक्र उच्च राशि का, गज केसरी योग, मंगल स्व राशि का, डेफिनेटली ये बालक जो है वो अपने परिवार में काफ़ी आगे जाएगा। हेल्थ एक क्वेश्चन मार्क है, स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमज़ोर रहेगा। तांबे के बर्तन का पानी पिलाएं। हर साल जो है वो वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें जन्मदिन के ऊपर। और बाकी सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, आप निश्चिंत रहिए। इसको यूपीएससी की तैयारी करवाएं और आगे भी अगर कोई भी कंपटीशन मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकता है, IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट से MBA कर सकता है, लॉ सेक्टर में जा सकता है। काफ़ी अच्छा है इसकी कुंडली, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। फिर जब भी कभी आपका कनेक्ट हो तो बात कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि आज आप कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ प्लानिंग हो, दिमाग में कीड़े घूम रहे हो कि आज ये कुछ नया करना है, तो उन कीड़ों को वहीं बैठे रहने देना। आज कुछ भी नया नहीं करना है, यथास्थिति मेंटेन करनी है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज आज नहीं करना है। संतान संबंधित चिंता आपको हैरान परेशान कर सकती है। और हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ने लिखने में उच्चाटन रहेगा, मन नहीं लगेगा। समाधान, मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को 10 रुपए का सिक्का दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज थोड़ा वक्त लगेगा। क्या महाराज? थोड़ा वक्त लगेगा, पर अपनी कहानी हम खुद लिखेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, पर अपनी कहानी हम खुद लिखेंगे। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलेंगे। क्या महाराज? दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलेंगे। यह है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखो कि अपनी कहानी मैं खुद लिखूंगा और अपने दम पर चलूंगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और अपनी उन्नति के किसी भी कार्य को करने में संकोच कभी नहीं करना चाहिए। समाधान, शिव मंदिर में दूध का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज दिन अच्छा है आपके लिए। जो करना है कर डालिए, जो कहना है कह डालिए। और आपके मन में जो विचार उमड़ रहे हैं उनको प्रैक्टिकली ढालने की आवश्यकता, वास्तविकता में ढालने की आवश्यकता है। आज के दिन का फलसफा किसी का दिल नहीं दुखाने का है। समाधान, व्हाइट रुमाल अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। हमें हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक में स्वागत है। बात करें दैनिक राशिफल की।
आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी वक्त पर और कभी हालात पर रोना नहीं। अपने बुरे समय, बुरे हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, मंजिल दूर ही सही, पर घबराना नहीं। क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। नदी कभी भी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। तो मुश्किलातों से घबराना नहीं, डट कर सामना करना। आ रहा है जीवन का अच्छा समय, ज्यादा दूर नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, मजबूत रहिए। समाधान, अदरक वाला दूध पीकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाला हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज दिन कुछ उलझनों भरा रह सकता है। अनवांटेड हर्डल्स, अड़चने, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशंस के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करना होगा। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। कुछ लोग आपकी सराहना करेंगे तो कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। कुछ तो कहेंगे कि बहुत अच्छे आदमी हो और कुछ कहेंगे कि बड़ा बेकार आदमी। अब आलोचना और सराहना दोनों ही मामलों में फायदे में कौन है? फायदे में आप ही हो, फायदे में हम ही हैं। जो हमारे को क्रिटिसाइज कर रहा है वो हमारे भीतर सुधार लाएगा, आलोचना कर रहा है वो हमारे भीतर सुधार लाएगा, और जो हमारे को अप्रिशिएट कर रहा है वो हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोनों ही मामलों में प्रॉफिट में तो हम ही रहेंगे। तो आलोचना कर रहा है उससे घबराना नहीं। समाधान, सफाई कर्मचारी को रसीले फल खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हमारे साथ में, रमेश जोधपुर से। प्रश्न पूछो रमेश जी। प्रणाम गुरु जी। आनंद करो। बच्चे ने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है, बीटेक किया अभी तो साल भर हुआ है, लेकिन अभी कुछ सक्सेस नहीं मिली है। तो अभी उसको क्या यूपीएससी, आरएस या फॉरेन यात्रा का योग है क्या? 23 नवंबर सन 2001 और सुबह 6:45। देखो, जहां तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है रमेश जी, निश्चित तौर पे बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। मंगल स्व उच्च राशि का पराक्रम भाव में है और बुध आदित्य योग है। यूपीएससी क्लियर कर सकता है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में इसको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी शुक्र का अंतर है नवंबर 2028 तक। उसके पश्चात ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, यानी ऑलमोस्ट 2 साल का अभी इसको तैयारी करवाओ। कोई जल्दी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कमाएगा तो रमेश जी खाना खाएंगे। आप इस बच्चे को 2 साल तैयारी करवा दो। जो इसको तैयारी करनी है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, इसको छोड़ दो कि बेटा एक बार जीवन में तैयारी कर ले, कल को खुद को गिल्ट नहीं हो कि मैंने कोशिश नहीं करी। आपका प्रश्न ये है कि क्या सरकारी नौकरी का योग है? मैं कह रहा हूँ 200% योग है। सेल्फ मेड बनेगा, अपने बलबूते पे जाएगा और आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। तो आपको इस बच्चे को पूरा समय देना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, गुरु की महादशा शुक्र का अंतर चल रहा है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस करता है। एक जो है इसके नाम से हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना अभी सावन के महीने में कर दीजिएगा। 11 चंद्रमा चढ़ाने। रविवार को भैरव मंदिर में जाके दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाइए इसके नाम से, और इसको बोलिए प्रतिदिन जो है वो सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करेगा। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करेगा। हमारा आशीर्वाद है और निश्चित तौर पे बेटा अफसर बनेगा।
एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी मेघा पिलानी से। प्रश्न पूछो बेटा। मैं अपनी पोती के बारे में पूछ रहा हूँ सर जी। कि हाँ, तो उसका नाम है मेघा मारोटिया और उसका जन्म टाइम है शाम को 5:10। शाम का जन्म है। हाँ, 7 अगस्त 7 अगस्त सन 2005 शाम को 5:10। हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि उसने 3 बार नेट की परीक्षा दी है मेडिकल की, तो उसमें उसका नंबर नहीं आया है। तो इस चौथी बार उसको वापस दिलाएं या नहीं दिलाएं, इसके बारे में आपसे राय ले रहे हैं। जहां तक चाहिए, अगर चांस हो तो हम दिलाएं, नहीं तो फिर अन्यथा चेंज करें। इसकी जन्म कुंडली के अनुसार 200% इसके चांस है। अभी इसको 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू हुई अप्रैल 2026 से। चंद्रमा इसके भाग्य स्थान में बैठा है, शिक्षा का कारक है। निश्चित तौर पे नेट का एग्जाम क्लियर करेगी और जहाँ चाह वहीं रहा। जब मान लो तो जीत है, ठान लो तो जीत है। तो आप इस बच्ची को आप उसको बोलिए डीमोरलाइज नहीं करें, अभी बहुत छोटी है और निश्चित तौर पे बच्ची काफ़ी अच्छा। अब 10 साल इसके जीवन के सर्विसेज से शुरू हुए, लेकिन इसकी कुंडली में एक कालसर्प दोष और एक पितृदोष बना हुआ है। तो आप उज्जैन जाकर इसके कालसर्प दोष की शांति कराइए बच्ची की। और पितृदोष है तो घर में इनकी माँ को बोलिए पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। आप उज्जैन जाएंगे, वहाँ पितरों की पितृदोष की शांति कराएंगे। इस बच्ची की कुंडली के हिसाब से आप इस बच्ची के पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है, वो इस बच्ची के ऊपर पितृदोष आ चुका है। तो घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक प्रातःकाल पानी के मटके के पास जलाना है और जो है उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति करानी, कालसर्प दोष की शांति करानी है। वापस तैयारी करवाइए 2027, दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। कोई दिक्कत नहीं, हमारा आशीर्वाद इस बच्ची के साथ में है। काला नीला रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है, प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है, ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगली 3 राशि मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, किसी के पांव में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, किसी के पांव में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पांव पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अपने पांव पर चलकर कुछ बनने की ठान लो, आलस्य को त्यागना होगा। समाधान, जरूरतमंद को चावल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज का दिन अच्छा बीतेगा। वर्किंग सेक्टर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मूड स्विंग को काबू में रखना होगा। समाधान, ब्रेड पैकेट का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अपना अच्छा समय व्यर्थ के काम में नहीं बिताना है, दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मिट्टी के कूलर में मीठा दूध का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? ओम महागर्भ परायणाय नमः, ओम महागर्भ परायणाय नमः, ओम महागर्भ परायणाय नमः। लाभ क्या है? शिव मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करें, गर्भ धारण में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। आज के दिन को हर्डललेस डे बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं, जी हाँ, तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स है आपके काम के। लिख लीजिए क्या करना है। आज मिट्टी के कूलर में ठंडाई का सेवन कीजिएगा। क्या होगा? मिलेगी मेंटल डिप्रेशन, मानसिक अवसाद से मुक्ति। आज दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल में आइसक्रीम और फलों का दान कीजिएगा। क्या होगी? मिलेगी आपके बच्चों को एग्जाम में मनचाही सफलता। आज कौवों को दूध ब्रेड खिलाइएगा। क्या होगा? मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज सफेद रंग की गौ माता को मीठे चावल खिलाइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। संध्या समय में बेडरूम में कपूर जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ चुटकी भर आटा डालिएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।